हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर तारिक अहमद चालकू साहब से वो डाइस पे तशरीफ लाए और आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएं। Officers present here, the representatives present here, teachers, and most important, the students from various schools. A very good afternoon, Assalamu alaikum, and Adab. I would like to first slightly seek apology of the children that program started a bit late, but somehow I can see the enthusiasm in each one of you that nobody moved from there. Please put hands together for yourself for bearing this delay and bearing it with bravery. This is the spirit of serving a nation. This is the resilience which we want in you. And this is the first motive of this program today. When we talk about Har Ghar Tiranga, आपको एक झंडा, एक परचम दिखाई देता है, लेकिन ये एक झंडा नहीं, ये एक कहानी है और ये हमारा फ्यूचर है। आप इसमें देखिए कि जो एक रंग आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है, वो रंग हमारी कुर्बानियां जो इस मुल्क को बनाने में जो मुजाहिदीन आज़ादी के थे उन्होंने दी। आपको एक सफेद रंग दिखता है जो अमन का पैगाम दिलाता है और आपको एक सब्ज़ रंग दिखता है जो हमारी तरक्की और हमारी प्रोग्रेस का एक निशान है। बीच में जो अशोक चक्र आपको दिख रहा है, ये फिर से एक रेजिलियंस और एक कन्वर्जेंस का पैगाम है कि बेशक हम अलग मज़ाहिब से हैं, हमारे कल्चर अलग अलग हैं, हमारी ज़बानें अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान एक है। और इसके लिए हम सबको मुत्तहिद होके सिर्फ इसके पास को देख के नहीं जिंदा रहना है, लेकिन हमें इसके फ्यूचर के लिए और खासकर जो हमारे बीच यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, आप पर ज्यादा जिम्मेवारियां हैं कि आपको इसका फ्यूचर बनाना है। हर घर तिरंगा एक मैसेज है कि आओ हम सब मिलके इस झंडे के जो ये निशान है, इसकी जो मैसेजेस है, इन मैसेजेस को आगे बढ़ाए और इन मैसेजेस को और मुहक्कम करें और ज्यादा तरक्की की बात करें। देयर में भी रीजंस कि हम डाइवर्ज भी हो सकते थे, लेकिन डाइवर्जन से बहुत बेहतर कन्वर्जेंस है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने इस कॉलेज को इस फंक्शन के लिए चुना और कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बहुत ही अजीम एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हमने इंटरफेथ कन्वर्जेंस की बातें की और कोई भी एक ऐसा ख्याल नहीं उठा कि हमें बटना चाहिए, लेकिन हर एक ख्याल और हर एक मजहब का बेसिक मकसद है इंसानियत के लिए काम करें और मिलजुल के रहें और काम इत्तेहाद से होता है, डाइवर्सिटी से नहीं, बिगड़ने से नहीं, पिछड़ने से नहीं। जहां तक हमारे दूसरा जो इसमें मैसेज है वंदे मातरम, ये एक स्लोगन जरूर इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये हमें इस देश के साथ एक रिश्ते की बात सुनाता है। अगर आप सबसे अजीम और सबसे करीब का रिश्ता देखें, वो माँ और उसके बच्चे का रिश्ता होता है। वंदे मातरम, माँ मैं तुझे सलाम करता हूँ। और इस सिलसिले में जहां हम आगे बढ़ते हैं कि इस माँ के तई हमें सिर्फ अपने हुकूक नहीं ढूंढने हैं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेवारियों का भी एक एहसास होना चाहिए कि हमारी जिम्मेवारियां क्या हैं, क्योंकि हर राइट के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाती है। बेशक मैं खुश हूं कि आज के जवान अपनी हर जगह अपने राइट्स की बात करते हैं, लेकिन मेहरबानी करके एक और चीज में सोचिए कि आपकी कुछ जिम्मेवारियां भी हैं। उन जिम्मेवारियों को छोड़ के अगर आप सिर्फ अपने हुकूक मांगते रहे, वो एक बैलेंस्ड अप्रोच नहीं होगा। बैलेंस करें इस अप्रोच को। और गुजार हूं डिप्टी कमिश्नर साहब बारामूला और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि हमारे कॉलेज को इस प्रोग्राम के लिए चुना गया और आप से इंतजार है कि बहुत करें कि हम सब लोग मिलके इस देश को आगे बढ़ाएंगे और इस देश की तरक्की हम मुमकिन करेंगे, क्योंकि जो विकसित भारत 2047 है उसके टारगेट से आप सब आगाह हैं, उनको अचीव भी करना है। थैंक यू। हर एक मुतालिक है, इनके साथ समझ जो ऑफिशियल्स है इस वक्त पूरी हरकत में है और बड़ी शान शौकत से इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे के लिए कल्चरल आइटम्स जो तैयार हो रहे हैं हमारे स्कूलों में, डिस्ट्रिक्ट फंक्शन के लिए, सब डिवीजन फंक्शंस के लिए, तहसील फंक्शंस के लिए और ब्लॉक फंक्शंस के लिए, जिसके लिए शदुमत से डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लगा हुआ है अंडर चीफ एजुकेशन। मैं सबसे पहले तो आपको
बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि राष्ट्रीय गान वंदे मातरम के लिए जो 185वीं कॉमेमोरेशन के लिए जो पिछले 1-1.5 साल से पूरे देश में एक मुहिम चल रही है, जिसमें समाज का हर तबका जुड़ा है, उसमें जिला बारामूला ने 4 फेज इसके हुए हैं। हर फेज में अभी तक पूरी कंट्री में टॉप 5 में पोजीशन हासिल की। और जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ की जो 100 दिन की नशा कैंपेन के लिए जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी जिस तरीके से यहाँ के समाज ने और बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों ने शिरकत की, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जोरदार तालियां। इसके साथ साथ जितना भी मेरा अभी तक तजुर्बा यहाँ रहा है, फीडबैक रहा है, इस कॉलेज ने न सिर्फ एकेडमिक्स में बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैं बोलूँगा न सिर्फ जिले को बल्कि पूरे खिते को, पूरी यूटी को लीड किया है। हमेशा आगे रहे हैं, चाहे मौसीकी हो, चाहे यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स हो, चाहे यहाँ पे स्पोर्ट्स हो, तो उसके लिए भी जोरदार तालियां। आपकी पूरी फैकल्टी को भी आज के प्रोग्राम की बात करें तो 9 अगस्त से 17 अगस्त तक आपने देखा, तो जिस तरह से इससे पहले चाकू साहब ने बताया कि किस तरह से हमें न सिर्फ ये डिसाइड करना है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके पीछे का जो मकसद है वो भी जानना है कि हमारा काम अपने गांव की, अपने जिले की, अपनी यूटी की और अपने देश की तरफ कैसे जाए, चाहे पढ़ाई की शक्ल में, चाहे खेल कूद की शक्ल में। मैं बार बार एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं किसी जिले में काम करता था तो वहां पे हमने एक सफाई का अभियान स्टार्ट किया, लेकिन हमें लगा कि जब तक पॉलिथीन पे लोगों की तरफ से इस्तेमाल में कमी ना आए, शायद हम जो सफाई का जो अभियान चला रहे हैं, टाउन की बात कर रहा हूँ, एक टाउन की, शायद हम कामयाब नहीं होंगे। तो ऐसे ही किसी प्रोग्राम में मैं कॉलेज गया, वहाँ का जो कॉलेज था, तो वहाँ के बच्चों से मैंने दरख्वास्त की कि क्या आप अपने अपने घर में एक मुहिम चला सकते हैं, समझा सकते हैं घर वालों को कि जब भी हम मार्केट में शॉपिंग खरीद फरोख्त के लिए निकले तो हम एक बैग जूट का या कोई भी डिस्पोजल बैग अपने साथ रखे हुए, दुकानदार से, शॉपकीपर से पॉलिथीन में कोई भी चीज ना ले। तो उन्होंने मुझसे वादा किया और 2-2.5 महीने के बाद वो पूरा टाउन और उसके आसपास के इलाके काफी साफ थे और बहुत कम एफर्ट में हमने वहां पे वो सफाई में हम वो जो पूरा लेगेसी वेस्ट या बाकी चीजें उसमें हम कामयाब रहे। तो ये दिखाता है कि आपकी कितनी ताकत है। तो आज मैं फिर से आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरीके से आप समाज की और अपनी नशनुमा के लिए आगे आगे रहे हैं, इस प्रोग्राम में भी आप हमारा ऐसा ही साथ दें। इसके साथ साथ अभी आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने एक माई भारत प्लेटफॉर्म के तहत 100 वीक्स के, तो आप बिल्कुल यंग हो और मैं चाहता हूं कि आप ये घर में ले, अगर आपके घर में कोई तंबाकूनोशी करते हैं, आज मुझसे वादा कीजिए कि आप जाके उसको समझाएंगे। अगर आपके वालिदैन में कोई करता है, वादा कर रहे हैं, जोर से बोलिए जी सर। दूसरी चीज सफाई के लिए हम यहाँ पे सितंबर से एक सफाई का अभियान जिला बारामूला में स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें आप हमारे साथ चले, आपसे ही हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप आज जो हो कल को हमारा समाज होगा। तो उसमें भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा
जो कोऑर्डिनेटर हमारे कॉलेजेस में, ये हर जगह एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे। मैं भी जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा जाऊंगा। हम चाहते हैं कि बच्चों का इसमें क्या सपोर्ट हो, क्योंकि आपको भी बुरा लगता होगा, हम जहाँ से भी जाए गंदगी है कि नहीं। हमारे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम अपना घर साफ रखते हैं, लेकिन घर से बाहर फिर हम देखते नहीं। तो आप देखोगे कितनी खूबसूरत सड़क है, लेकिन किसी ने साइड में डाला होगा। और ये आप सोचोगे कि सिर्फ कोई ऐसा है अनपढ़ या जिसने कम पढ़ा लिखा है वो करेगा। अगर आप मेरे साथ किसी एक जगह पे कभी हम 9-10 बजे बैठेंगे, आप देखोगे 50 लाख की गाड़ी में एक बड़ी अच्छे घर का एक आदमी आएगा, पहुंचेगा वहां पे, शीशा नीचा करेगा और पॉलिथीन नीचे फेंकेगा। देखा है आपने? शायद हम में से भी बहुत करते होंगे। तो इसको रोकना है, सफाई पे और माय भारत के तहत जो नशा मुक्त अभियान पे जो काम करना है। और तीसरा, जिस तरीके से आप स्पोर्ट्स में मौसीकी में आगे हैं, इसमें पूरा सपोर्ट हमारा यहाँ इंतजामिया की तरफ से, कॉलेज की तरफ से रहेगा। दूसरा, प्रिंसिपल साहिबा ने कहा यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हम अपने कॉलेज को ब्यूटिफाई कैसे करें। तो मेरी इनसे दरख्वास्त रहेगी कि जो यहाँ पे स्टूडेंट कमिटी या बच्चे हैं, इनसे भी एक बार पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो, आपका कॉलेज और खूबसूरत कैसे बन सकता है। क्योंकि आपके कॉलेज में हम भी अक्सर बेशतर बड़ी बड़ी तकरीबात करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये और खूबसूरत है, न सिर्फ जिले का बल्कि पूरी यूटी का ये एकेडमिक्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में और खूबसूरती में कौन सा कॉलेज हो नंबर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जैसे आप जानते हैं कि हर साल जहां हम सेलिब्रेशन करते हैं 15 अगस्त की एज इंडिपेंडेंस डे, तो उसके नई काफ़ी सारे और भी प्रोग्राम्स रहते हैं। ये प्रोग्राम 9 से 17 तारीख तक चलने वाला है। हर घर तिरंगा, वंदे मातरम। और प्रोग्राम का मफहूम यही है कि एक यूनाइटेड इंटरफेथ इंटर रिलीजियस ऑपरेशन हो और मुल्क की तरक्की की बातें हो। आज के इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स अंडर चेयरमैन ऑफ द वर्दी डिप्टी कमिश्नर बारामूला, स्कूलों के बच्चे थे, कॉलेजों के बच्चे थे, उस्ताद साहिबान थे, और हर एक इंसान इसी चीज़ पर मुतमईन था कि हमें कन्वर्जेंस की बात करनी है। हमें अगर देखा जाए तो जो सेक्रीफाइसेस गई हैं आज़ादी के लिए, उन सेक्रीफाइसेस को याद रखना है। और साथ ही साथ जहां हम अपने हुकूक की बात करते हैं, हमें कुछ जिम्मेवारियों की भी नज़र रखनी है, उन पर भी नज़र रखनी है कि हम अपनी जिम्मेवारियां पूरी करें ताकि तरक्की हो, अमन हो और एक प्रोग्रेस का माहौल शुरू हो।